हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसीज़ के बारे में जो कि FSSAI की है। रिक्रूटमेंट 2021 की है। इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी दी गई है, ठीक है, क्या इसका सिलेबस रहेगा, उस अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बताऊंगा। कितनी पोस्टें हैं और इसको कैसे तैयारी करनी चाहिए, मैं आज उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि जो FSSAI की वैकेंसीज आई है इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है। एलिजिबिलिटी डिटेल है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ीस का क्या है। तो अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो आपकी 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। और एससी एसटी के लिए नहीं, जनरल ओबीसी के लिए 1500 है और एससी एसटी के लिए 500 रुपये है। एज जो है 25 से 50 है। 25 से 50 का मतलब है पोस्ट वाइज है, कुछ पोस्टों के लिए 25 है, 30 है, उसी अकॉर्डिंग 25 से लेकर 50 तक रखी गई है पोस्ट वाइज। फिर बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी डिटेल क्या होनी चाहिए, ठीक है, क्राइटेरिया क्या है। तो कैंडिडेट हैव अ बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप भर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी पोस्टें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से पोस्टें होती हैं जो भर सकते हैं, तो आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। तो बात करते हैं, पहला मैं इधर से बता देता हूँ। बात करते हैं पहली पोस्ट असिस्टेंट की है। तो इसमें पद जो दिए गए हैं वो 33 पद दिए गए हैं। और जो मतलब एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट है, पहली पोस्ट। दूसरा आप भर सकते हो जूनियर असिस्टेंट, ग्रेड 1 की है, ठीक है। 3 पोस्टें हैं, पास क्लास 12th एग्जाम। अगर आप इंटर पास हैं तो आप ये वाला भी भर सकते हैं, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए इसमें 1 पद दिया गया है। और उसके लिए जो मतलब क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी डिटेल, वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेटर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं चौथी पोस्ट के लिए पर्सनल असिस्टेंट। इसमें दिया गया है 19 पोस्टें और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ पोस्ट मतलब क्रम वाइज में 5वां नंबर है टेक्निकल ऑफिसर। तो टेक्निकल ऑफिसर जो है 125 पोस्टें दी गई हैं। अगर टेक्निकल है तो उसी अकॉर्डिंग उसकी डिग्री मांगी गई होगी। तो इसमें क्या है, पीजी डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन बी या बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं नेक्स्ट छठे पोस्ट के लिए सेंट्रल फूड सेफ्टी सेफर ऑफिसर के लिए। तो इसमें कितना है, 37 पोस्टें हैं। और इसमें क्राइटेरिया क्या है, बैचलर डिग्री इन फूड डिपार्टमेंट या डेयरी या ऑयल टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद करते हैं 7वां जो है आईटी असिस्टेंट के लिए, जिसमें 3 पोस्टें दी गई हैं, ठीक है। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट इन एनी स्ट्रीम विद 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, पोस्टें बता दी कि कौन कौन सी पोस्टें हैं और उसके अकॉर्डिंग कितने पद दिए गए हुए हैं। और भी हैं जिसमें 1 आध पोस्टें दी हैं, तो मैंने वो नहीं बताया। जब आप फॉर्म भरिएगा तो उसको देख लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सा आप और भी भर सकते हैं। तो ये मैंने जो बड़े बड़े पद थे वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अगर अभी तो इन्हें सिलेबस तो जारी नहीं किया है, तो मैं सिलेबस 2019 के अकॉर्डिंग आपको बता दे रहा हूँ कि अंतर ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। जो 2019 में पूछा गया है वही 2021 में भी पूछा जाएगा। तो आपको ये नहीं कि आप वेट कर रहे हैं कि जब आपका सिलेबस आएगा तब आप तैयारी करने लगेंगे, तो ये गलती है। आप तुरंत फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद तैयारी में लग जाइए, 2019 के अकॉर्डिंग पढ़ने लगिए। जो चेंजमेंट होगा उसको आप देख लीजिएगा, ये सिलेबस जब जारी करते हैं। तो 2019 का जो सिलेबस दिया हुआ था, जनरल इंटेलिजेंस में 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। क्वांट एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन आए थे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में 15 क्वेश्चन आए थे। फिर जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर लिटरेसी पूछी गई थी, मतलब कंप्यूटर के बारे में पूछा गया था। फिर एफएसएसआई का, क्योंकि एफएसएसआई का पेपर हो रहा है तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो उसमें क्या आया था, 10 क्वेश्चन आया था। फिर बात करते हैं कि इसका पेपर था कैसे। तो पेपर इजी होता है, ठीक है। आपको करना क्या है, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने, पेपर इजी है और ज़्यादा मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे तभी आपका होगा। तो 80% तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, गलत नहीं करिएगा, ठीक है, तभी आपका होगा। क्योंकि जब ऐसे एग्ज़ाम आते हैं तो उनके पेपर ईजी होता है, कट ऑफ ऊपर होता है। तो आपको क्या करना है कि सही से तैयारी कर लेनी है। और ये मान लीजिए कि एफएसएसआई हो जाता, बहुत तेज़ी से प्रक्रिया होती है। तो आप इसी अकॉर्डिंग आप अपना प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर लीजिए और उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है।
तो ये मैंने आपको FSSAI के बारे में बता दिया। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी क्या, मेरे अकॉर्डिंग मैं एक आपको बात बता रहा हूँ, अगर आपको तैयारी करनी है तो ऑनलाइन ऑफलाइन एक बैच ज्वाइन कर लीजिए। अभी जो आप तो कोविड का कोई प्रोसीजर नहीं चल रहा है, तो एक आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, और उसी को ही उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करने लीजिए। क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो तैयारी कराते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा कोचिंग ज्वाइन करें जिसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हों, अलग अलग नहीं पढ़िए, अलग अलग पढ़, अगर आपको लगता है कि अलग अलग पढ़ने में आपका टाइम बच रहा है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो किसी एक संस्था को ज्वाइन कर लीजिए और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करने लगिए और मन से तैयारी करिए तो आपका ये हो जाएगा। तो ये मैंने जो डिटेल वीडियो बताई है वो FSSAI के बारे में है, आप इसको भरिए, ज़रूर भरिए। 12th पास के लिए तो बहुत और अच्छी बात है कि आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा, और ग्रेजुएट वालों के लिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कोई एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, तो आप इसको भर के आप इस पर मेहनत करिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये आपको वीडियो मेरी बहुत अच्छी लग रही, मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ बताते हुए। थैंक यू दोस्तों।